गुड आफ्टरनून दोस्तों। तो चलिए आज अपनी जर्नी चालू करते हैं, जो कि है हाउ टू आइडेंटिफाई स्टॉक एनालिसिस विथ लाइव एग्जांपल। अभी तक हमारे साथ 60 लोग जुड़ चुके हैं। किन लोगों को स्टॉक एनालिसिस करने में पहला स्टेप क्या है, स्टॉक एनालिसिस करने का, ये समझने में दिक्कतें आती हैं। किन किन लोगों को स्टॉक सिलेक्शन की पहली स्टेप क्या होनी चाहिए उसमें दिक्कतें आती हैं। आप चैट के द्वारा बता सकते हैं कि मुझे आते हैं। अच्छा, ठीक है सर, ओके। और कौन, और किन किन लोगों को मुझे मुझे अच्छा, माई सेल्फ, ओके। सो गुड, 69 पीपल है। लगभग बहुतों को दिक्कतें आती हैं कि स्टॉक सिलेक्शन कैसे करें। तो सबसे पहली बात स्टॉक सिलेक्शन के पहले कि क्या बता सकते हैं कि कितनी कंपनियां अवेलेबल हैं मार्केट में। कोई बता सकता है कि कितनी कंपनियां अवेलेबल हैं सिलेक्शन करने के लिए। राहुल जी लिखते हैं 6000, इशार जी लिखते हैं 4500, 5000, 200, 1500। अशोक जी ने सही जवाब दिया। तो एनएससी में 1600 कंपनियां हैं अभी फिलहाल। 1625, 1630 कंपनियां चल रही हैं। तो एनएससी में फिलहाल नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 1600 कंपनियां हैं। 1625, 1620 कंपनियां हैं, ठीक है। बीएससी की, हम बीएससी में 5000 कंपनी है, 5000 प्लस कंपनियां हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं एक्सचेंज द्वारा। तो बीएससी एनएससी एक्सचेंज द्वारा। लेकिन बीएससी में जो कंपनियां सिर्फ 5000 कंपनियां हैं, उनमें से जो एनएससी में भी लिस्टेड है, मतलब जो कंपनियां एनएससी में और बीएससी में दोनों में लिस्टेड हैं, वही कंपनियां थोड़ी अच्छी हैं। अदरवाइज जो खाली ओनली बीएससी लिस्टेड कंपनियां हैं, उनमें से सिर्फ 5-6 कंपनियां हैं जो अच्छी हैं। अदरवाइज सारी कंपनियां मोस्टली अच्छे फंडामेंटल नहीं है, अच्छा सिस्टम नहीं है। तो आज हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि फंडामेंटल, अच्छे फंडामेंटल का मतलब क्या है। क्योंकि होता क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है सबके साथ, कि हम लोगों को ये तो बता दिया जाता है कि हम लोग अच्छे फंडामेंटल में इन्वेस्ट करें, बट ये नहीं बताया जाता है कि अच्छे फंडामेंटल हैं क्या। तो आज हम लोग वो भी डिस्कस करेंगे। हमारे साथ अभी फिलहाल 85 लोग जुड़ गए हैं, 85 लोग। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग वेबिनार। तो स्टार्टिंग करते हैं। 1600 कंपनियां हैं। इन 1600 कंपनियां में अब पहले बताइए कि आइडल इन्वेस्टमेंट कितनी कंपनियों में करनी चाहिए। आप अगर करते हैं, यहाँ पे पहली बात बताइए किन लोगों के पास कितने स्टॉक्स हैं, कितना शेयर्स ले रखे हैं। 25, 30, 40, 50, कितना ले रखे हैं? 20। हरीश जी ओके, 20 मैक्सिमम 20 होनी चाहिए। आपके पास कितने हैं? 12, 49, 50, 0, ठीक है, 10। तो अंडरस्टैंडिंग ये है कि 1600 के अंदर लगभग 1-2% ही हम लोगों को शेयर्स लेने हैं, इसलिए ये डिफिकल्ट हो जाती है। बात समझ रहे हैं आप? 1600 कंपनियों में 1600 कंपनियों में हमें वो 10-15 शेयर चाहिए जो हमारे को अच्छे रिटर्न देंगे। हम लोगों को वैसी कंपनियां चाहिए। ये 1600 कंपनियों का लिस्ट जब आप एनएससी से भाव कॉपी डाउनलोड करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि 1600 कंपनियों का, कौन से 1600 कंपनियों की मैं बात कर रहा हूं। एनएससी से भाव कॉपी डाउनलोड करते हैं तो 1600 कंपनी लिस्टेड है एनएससी में, ठीक है। तो अब इस 1600 कंपनियों में, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हमें या तो वही कंपनियों के नाम पता होते हैं ज्यादातर, जो या तो हमारे ब्रोकर हमें बताते हैं, और ब्रोकर वही का नाम बताते हैं जो कंपनी में बड़ा मूवमेंट हो रहा हो, ठीक है, जो कंपनियां न्यूज में हैं, या गिने चुने जो कंपनियां हैं, इन्फोसिस, रिलायंस, टीसीएस, टाटा स्टील, इन सब 4-5 कंपनियों के नाम ही हमें पता है। क्या आप अग्री करते हैं इस बात से? ठीक है। सो हम लोगों को ये सबसे बड़ी दिक्कत आती है
कि हम लोगों को नाम ही नहीं पता। उसके बाद क्या होता है, हमारे जो फ्रेंड हैं जिन्होंने अच्छे पीएमएस में इन्वेस्ट कर रखे हैं, जो लोग अच्छे एसोसिएशन में हैं, से फॉर एग्जांपल अच्छी जो लोग स्टॉक मार्केट के अच्छी आइडियाज देते हैं, फंडामेंटल बेसिस के आइडिया देते हैं, जब वो आपके संग डिस्कस करते हैं कि भाई ये स्टॉक देखिए, ये स्टॉक बहुत ही अच्छी है, बहुत अच्छा, ये मैंने इन्वेस्टमेंट किया था इस स्टॉक में और ये स्टॉक ने बहुत रिटर्न दिया, तब हम लोग समझते हैं अरे अबॉट, मैंने तो कभी इसका नाम सुना ही नहीं। बॉश लिमिटेड, मैंने कभी इसका नाम सुना ही नहीं। तो ये दिक्कतें आती हैं। लार्सन टुब्रो इन्फोटेक, मैंने कभी इसका नाम सुना ही नहीं। वर्लपूल लिस्टेड है क्या? तो ये सब अजीब अजीब से हमारे सवाल उठते हैं माइंड में, और कि ये लिस्टेड कैसे है, हमें पता ही नहीं होता है कि कितनी बड़ी कंपनियां लिस्टेड भी हैं। अगर हम लोग उसमें इन्वेस्टमेंट करें तो कितना बड़ा रिटर्न हमें बन सकता है, जो कि कुछ नहीं कर रहा है। हमारे जो दोस्त जो पैसे बना रहे हैं मार्केट में, वो इन्हीं कंपनियों में इन्वेस्ट करके बना रहे हैं। आप सब अग्री करते हैं इस बात से? हमारे फ्रेंड्स जो कि अच्छे एसोसिएशन में हैं, वेबिनार्स अटेंड करते हैं और उनको इस कंपनियों के बारे में नाम पता चल जाती है, ठीक है। तो सबसे पहला तो हम लोगों ने यहाँ पे वैल्यू स्टॉक्स में सबसे पहला काम हम लोगों ने जो नीड क्रिएट किया क्लाइंट का, वो यही क्रिएट किया कि लोगों को बहुत ही जल्दी, जल्द से जल्द हम लोग आपको इंस्टेंटली, जिसको बोल सकते हैं आप, हम लोग जल्द से जल्द आपको एक अच्छे स्टॉक्स के बारे में बता देंगे कि कौन कौन से अच्छे स्टॉक्स हैं, ठीक है। पहले हम लोग जाएंगे, अब हम लोग जाएंगे एनालिसिस कैसे करें। अभी हमारे साथ 115 लोग जुड़े हुए हैं, तो चलिए हम लोग इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, जिस प्रकार हम लोग अपने दोस्त चुनते हैं, उसी प्रकार हम लोग स्टॉक्स चुन सकते हैं। तो कोई बताएगा कि हम लोग दोस्त कैसे चुनते हैं? जिस प्रकार हम लोग अपने दोस्त चुना करते हैं, उसी प्रकार अगर हमारे स्टॉक्स हम लोग चुने, तो हम लोग बाजार में अच्छे रिटर्न बना सकते हैं। कोई बता पाएगा कि हम लोग अपने दोस्त कैसे चुनते हैं? क्वालिटी, सर परफेक्ट आंसर दीजिए। मुसीबत में साथ, बहुत लाजवाब यादव जी, वेरी गुड। बिहेवियर, कैसे बिहेवियर देखते हैं सर आप? अभिषेक दुबे जी। रिलायबल, मुसीबत में साथ, रिलायबल दोनों सेम चीज हो गई। और कुछ? हमारे दोस्त हम लोग कैसे चुनते हैं? मनी कंट्रोल, फ्रेंड इन नीड, सबने मेनली फोकस किया जो मुसीबत में साथ देता है। पास्ट, हरीश जी ने बहुत अच्छा दिया है, पास्ट एक्सपीरियंस। पास्ट एक्सपीरियंस कैसे आएगा? 2 दिन से आएगा पास्ट एक्सपीरियंस। पास्ट एक्सपीरियंस आएगा अगर मैंने मेरी दोस्ती, हम लोग क्या डे 1 में किसी से भी मिल के डिसाइड कर लेते कि वो हमारा अच्छा दोस्त है? नहीं, हम लोग डिसाइड करते हैं उसकी हिस्ट्री देख के। वो अगर हिस्ट्री में मुझे सही सलाह दे रहा है, सही अंडरस्टैंडिंग दे रहा है, अच्छी बातें कर रहा है, बिहेवियर, अब आ जाते हैं बिहेवियर पे। तो पहले इंपॉर्टेंट क्या है? आपको एक लॉन्ग टर्म अंडरस्टैंडिंग देखनी है। ठीक है, जो हमें आगे ले जाए। राजेश जी ने लिखा है बैकग्राउंड। तो सर पहला सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट क्या होगा कि पहले तो हम लोग 2 दिन की दोस्ती नहीं करेंगे। 2 दिन की जाने हुई दोस्ती नहीं करेंगे। हम लोगों को कम से कम कुछ समय, 3 साल, 2 साल, 4 साल, एक दोस्त कितने दिन में बनता है? कम से कम कितनी रिक्वायरमेंट होती है, कितने महीने या साल लगते हैं एक दोस्त को बनने के लिए, जिसको आप सोचते हैं कि हाँ अब ये मेरा पक्का दोस्त है, ये मेरा दोस्त है? कितना टाइम देना चाहिए? 4 2 to 3 years, वेरी गुड। 1 ईयर, ओके, ठीक है। 5 साल, ओके ओके। इट टेक टाइम 2 years, कितना टाइम, वही मैं जानना चाह रहा हूँ। तो लगभग 4 से 5 साल अगर आप किसी बंदे को जानते हो, उसका बैकग्राउंड जानते हो 4 से 5 साल तक, तब आप उसके बारे में सोच सकते हो कि हाँ ये मेरे दोस्त बनने के लायक है, ये मेरे दोस्त बनने के काबिल है। ठीक है, आपको उसका बैकग्राउंड पता है, 4-5 साल से बगल में रहता है, कभी कुछ गलत नहीं सुना उनके बारे में, कभी कोई गलत बातें नहीं हुई,
रोज देखा कि भैया वो ऑफिस जाता है, ऑफिस से घर आता है, कोई गलत चीज नहीं करता। तो ये 2-3 चीजें आपको बताती हैं। तो सबसे पहला रिक्वायरमेंट है ट्रैक रिकॉर्ड। तो हम लोग अपना दोस्त चुनते हैं ट्रैक रिकॉर्ड से, लेकिन हम लोग जब भी अपना स्टॉक चुनते हैं, हम लोग चुनते हैं एक दिन के न्यूज से। कल प्रेस्टीज रियलिटी को बहुत बड़ा ऑर्डर मिला। मैंने कभी जिंदगी में नहीं सुना था कि प्रेस्टीज रियलिटी भी होती है। रियलिटी कंपनी है प्रेस्टीज, मैंने हमेशा कुकर ही यूज किया है, और फिर भी मैं देखता हूं कि प्रेस्टीज रियलिटी न्यूज फ्लैश हुआ कि प्रेस्टीज रियलिटी को 2000 करोड़ का ऑर्डर मिला। हम लोग क्या करते हैं, दूसरे दिन देखते हैं कि प्रेस्टीज रियलिटी का भाव क्या है, देखते हैं मॉर्निंग में 3% अप है, हम लोग वेट कर जाते हैं। 10 साढ़े 10 बजती है, हम लोग देखते हैं 5% अप है, फिर थोड़ा वेट कर जाते हैं, देखते हैं 8% अप है, हम लोग जंप करके एंटर कर जाते हैं। कौन कौन ऐसा एक्सपीरियंस कर चुके हैं? किन्होंने ऐसा एक्सपीरियंस किया है? मैंने तो किया है भाई। यस, जैसा भी बीएसएनएल इंटरनेशनल में हुआ। तो ये क्या दोस्ती हुई? ये क्या दोस्त? तो हम लोग वो स्टॉक्स खरीद रहे हैं, अपना हार्ड अर्न्ड मनी। दोस्ती में आप क्या करते हैं? अपना प्रॉपर अपना पर्सनल टाइम उसको देते हैं, बहुत बार पैसे भी देते हैं, साथ में घूमने जाते हैं, करने जाते हैं दोस्ती में। सिमिलरली स्टॉक जब आप खरीदते हैं तो आप क्या करते हैं? आप पैसे देते हैं, इन्वेस्ट करते हैं अपना हार्ड अर्न्ड मनी। तो जब हम लोग ऐसा करते हैं, तो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं स्टॉक को, तो हम लोग एक दिन के मूवमेंट पे या एक दिन के न्यूज पे कैसे इन्वेस्ट कर देते हैं। इसलिए हम लोगों को 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड जानना बहुत जरूरी है। ये तो पहला एट्रीब्यूट हुआ। अभी दूसरा दूसरा कौन बताएगा कि और क्या देखना चाहिए दोस्त में, कैसे हम लोग दोस्त और बना सकते हैं, और क्या तरीके हैं दोस्त बनाने के? एक एग्जांपल मैं देता हूं, हो सकता है आप लोगों के दिमाग में नहीं आए ये बात। जैसे मैंने दोस्त बनाया, 5 साल देख के मैंने 5 साल उससे दोस्ती की, बहुत अच्छा। लेकिन अभी रिसेंटली उसने कुछ गलत कर दिया मेरे साथ, वो अचानक से गलत करने लगा, तो क्या वो मेरा दोस्त रहेगा? अगर आप लिखेंगे नहीं रहेगा। कौन कौन मानते, एक ही जन मानते हैं कि वो मेरा दोस्त नहीं रहेगा? 5 साल मुझे दोस्ती की, अब वो एक दो स्टेप मैंने 2-3 बार देखा उसको, 2-3 बार से लास्ट 3-4 महीने से वो कुछ गलत कर रहा है मेरे से। मैं एक बार चांस दे दिया, 2 बार चांस दिया, लेकिन गलत करे जा रहा है। रहेगा? नहीं सर। अब आपको रहेगा ठीक है, लेकिन आप में डाउट आना चालू हो जाएगा कि मैं इसके संग दोस्ती अब निभाऊं कि नहीं निभाऊं, ये सही मेरे लिए आगे रहेगा कि नहीं। बात समझिए, मैं दोस्ती वहां बोल रहा हूं, मान लीजिए वो गलत कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है, मैं फ्रॉड नहीं, फ्रॉड थोड़ा ज्यादा वर्ड हो जाता है, बट गलत कर रहा है, थोड़ा डिस्टेंस रखना शुरू कर देंगे, ठीक है। सिमिलरली अगर स्टॉक 5 साल से अच्छे थे फंडामेंटल, लेकिन अगर अभी फंडामेंटल खराब होने लगे हैं, रिसेंट फंडामेंटल खराब होने लगे हैं कंपनी के, तो हम लोग इन्वेस्टमेंट करने से थोड़ा केयरफुल रहेंगे। ये बात को समझ में आई? सर देखिए, मैंने दोनों चीजों को बहुत सोच समझ के जोड़ने की कोशिश की है। आई डोंट नो मैं कितना जोड़ पा रहा हूँ, नहीं जोड़ पा रहा हूँ आपको। चाहता हूं कि जिससे सिंपल जो हमारे डे टू डे लाइफ में हम लोग यूज करते हैं, अगर वही चीज यूज करके हम लोग इस चीज को बनाएं तो सबके लिए इजी होगा। तो ये बात आपको इजी लग रही है कि मैं डायरेक्टली स्टॉक सिलेक्शन कैसे करते हैं उसमें चल जाऊं? ये बात आपको समझ में आ रही है ना? तो जैसा हम लोग, क्योंकि हम लोग डे टू डे लाइफ में दोस्त चुनते हैं, स्टॉक मार्केट में हम लोग को डे टू डे लाइफ का ही सिस्टम यूज करना है, लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं कुछ गलत कर देते हैं, है ना? तो पहला हम लोग क्या करते हैं, ट्रैक रिकॉर्ड करते हैं। दूसरा रिसेंट भी देखते हैं कि भाई रिसेंट में भी अच्छा चल रहा है। जो 5 साल में जैसा वो बंदा था 5 साल पहले, जैसे ये चीज सभी के संग होती है कि सब ये कंप्लेन करते हैं, हालांकि मेरा दोस्त भी मुझे कंप्लेन करता है कि भाई शादी के बाद तू यार बदल गया। तो सिमिलरली बहुत बार बहुत से रीजन के कारण, फाइनेंशियल कंडीशन प्रॉब्लम, दिक्कत आ गई फ्रेंड की, या कुछ हो गया, या सडनली फ्रेंड बदल जाता है। तो ये जो सडन चेंज है, इस पे हम लोगों को ध्यान रखनी है। ये जो सडन चेंज है, इस पे हम लोगों को ध्यान रखनी है कि जब भी ऐसा हो रहा है तो हम लोगों को थोड़ा डिस्टेंस रखना होगा उस स्टॉक के संग, उस फ्रेंड के संग।
तो ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हुए दोस्ती निभाने की। एक तो उसका ट्रैक रिकॉर्ड, उससे हमें कॉन्फिडेंस आएगा। दूसरा रिसेंट भी वो अच्छा कर रहा है तो और कॉन्फिडेंस बढ़ता है। मानते हो दोस्तों? फिर आगे बढ़े नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप में आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट स्टेप अब क्या है दोस्ती बढ़ाने की। फिर आ जाती है फंडामेंटल्स कि कुछ बुरी आदतें नहीं है, अच्छा है, वो खुद भी तरक्की की राह के बारे में सोचता है, मुझे भी बोलता है कि भाई तरक्की की राह पे चल। तो ऐसे होने से हम लोगों को क्या होता है, हम लोगों की दोस्ती और गहरी हो जाएगी। अब हम लोग आते हैं डायरेक्टली कि अब स्टॉक्स को कैसे चुने। तो दोस्तों सबसे बड़ी जरूरी बात जो मैं कह रहा था बार बार कि स्टॉक्स को चूज करने के लिए हमें बहुत ज्यादा सोचने की दरकार नहीं है। जिस प्रकार हम अपने अच्छे दोस्त चुनते हैं उसी प्रकार हम अच्छे स्टॉक्स चुन सकते हैं। तो अब हम लोग आते हैं स्टेप्स। सबसे पहला स्टेप क्या है? सेलेक्ट विच हैज गुड फंडामेंटल इन लास्ट 5 years। वही स्टॉक्स चुनिए जिनका फंडामेंटल लास्ट 5 साल में अच्छा है। ठीक है? स्टॉक सेलेक्ट स्टॉक विच हैज गुड शोन गुड फंडामेंटल इन रिसेंट क्वार्टर। किन किन को पता है कि इंडिया में हर कंपनी का फाइनेंशियल रिजल्ट, हर कंपनियां क्वार्टरली रिजल्ट देती हैं। किनको नहीं पता है? किनको नहीं पता है कि कंपनियां क्वार्टरली रिजल्ट देती हैं, उसमें क्वार्टरली बताती हैं कि मैं प्रॉफिट कर रही हूं कि मैं लॉस कर रही हूं। सबको पता है? किसको नहीं पता है वो खाली लिखें। सभी को पता है? आई डोंट नो। हरीशा जी, इंडिया में हम लोगों को हर क्वार्टर, हर 3 महीने में कंपनी का फाइनेंशियल्स पता चलता है, कंपनी का बैलेंस, कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस पता चलता है। ठीक है? तो जिनको भी जानकारी नहीं थी इसलिए वो जान ले। तो इसलिए मोस्ट रिसेंट ट्रैक रिकॉर्ड क्वार्टरली हो जाता है। ठीक है? तो हर बार क्वार्टर में रिजल्ट निकलती है, क्वार्टरली रिजल्ट निकलती है कंपनियों की। हरीशा जी, जो और डिटेलिंग हम लोग 1-to-1 सेशन के थ्रू आपको बता देंगे। ठीक है? फिलहाल हम लोग कंडक्ट करें तो अभी नहीं बता पाते। तो हाँ, तो हर क्वार्टर कंपनियां रिजल्ट देती हैं, हर 3 महीने में। तो आपको हर 3 महीने में पता चलता है कि अब ये मेरा दोस्त कितना रिलायबल है। जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको रिलायबिलिटी जाननी है कब कब के लिए। आपके इन्वेस्टमेंट पे रिलायबिलिटी डालनी है ना कि मेरा पैसा ग्रो करेगा कि नहीं ग्रो करेगा। अगर वो कंपनी ग्रो कर रही है तो मेरा भी पैसा ग्रो करेगा। ठीक है? अगर वो ग्रो करना बंद कर दी है, हम लोग 1 क्वार्टर देख सकते हैं, 2 क्वार्टर देख सकते हैं, लेकिन 3rd क्वार्टर में हम लोगों को वेट कर जाना होगा। हम लोगों को उसको बाय बाय करना होगा, टाटा करना ही होगा। ठीक है दोस्तों? तो ये 2 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट हो गए स्टॉक एनालिसिस के। गुड फंडामेंटल इज डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ 4 पावरफुल फंडामेंटल फैक्टर्स। गुड फंडामेंटल, अच्छी फंडामेंटल होनी चाहिए, अच्छी फंडामेंटल होनी चाहिए, अच्छी फंडामेंटल होनी चाहिए। अरे भाई, अच्छी फंडामेंटल है क्या? मुझे कैसे पता कि अच्छी फंडामेंटल कंपनी कौन सी है? तो फ्रेंड्स, अच्छी फंडामेंटल कंपनी, हम लोगों ने पूरा रिसर्च किया है। हमारी 25 साल पुरानी अच्छी कंपनी है जिन्होंने रिसर्च बैकग्राउंड है हमारी वैल्यू स्टॉक्स। तो हम लोगों ने पूरा रिसर्च किया है, पूरा रिसर्च डेटा है हमारे पास, स्ट्रेटजीज हैं, सब कुछ है। तो उस पे हम लोगों ने ये आइडेंटिफाई किया कि 4 फैक्टर्स होते हैं बाजार के, 4 फैक्टर्स होते हैं बाजार के: सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न ऑन इक्विटी एंड फ्री कैश फ्लो। ये 4 फैक्टर अगर कोई कंपनी में है, अगर वो प्रोडक्ट सेल्स ग्रोथ से हमें क्या पता चलता है कि उसका प्रोडक्ट कैसा है, कंपनी क्या प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में है, वो ग्रो कर रही है कि नहीं, उसकी खपत कितनी है, उसकी डिमांड कितनी है। डिमांड तो बहुत है लेकिन इतना खर्चा कर दे रहा है वो डिमांड क्रिएट करने के लिए या उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए कि प्रॉफिट नहीं बना पा रहा है, तो वो कंपनी अच्छी नहीं रहती है। इसीलिए प्रोडक्ट भी अच्छी है और कमाई भी कर पा रहा है, प्रोडक्ट भी अच्छी है और कमाई भी कर पा रहा है। ठीक है? तो सेल्स भी होनी चाहिए और प्रॉफिट भी होनी चाहिए। अगर दोस्त के बिहेवियर में बात करूं तो मेरा दोस्त ऑनेस्ट भी होना चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी है, ऑनेस्ट होना चाहिए,
अच्छा होना चाहिए, लेकिन उसमें दिमाग भी होनी चाहिए। तो सिमिलरली सेल्स और प्रॉफिट बहुत ज्यादा जरूरी है। रिटर्न ऑन इक्विटी, जितना पैसे हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं कंपनी में, ठीक है, कंपनी में जितनी पैसे हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो पैसे लेके इन कंपनी के जो मैनेजमेंट है वो कितना रुपया बना रहे हैं। जिन लोगों को भी रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में समझ नहीं आती है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज 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 रिटर्न ऑन इक्विटी को गूगल करिए और इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझिए। आपको स्टॉक मार्केट में अगर पैसे बनाने हैं तो सबसे बड़ी कमाई रिटर्न ऑन इक्विटी देती है। अगर कोई भी कंपनी जिसकी रिटर्न ऑन इक्विटी 15 से ज्यादा है, वो कंपनी टॉप मोस्ट है। फ्रेंड्स, वापस से समझ लीजिए, इस बात को बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप चैट में लिखें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आपको ये बात समझ में आई। रिटर्न ऑन इक्विटी 15 के ऊपर होनी चाहिए। जिनको भी रिटर्न ऑन इक्विटी का डेफिनेशन नहीं पता, जो नहीं जानते कि रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होती है, प्लीज गूगल करिए, हमारे 1-to-1 वेबिनार के थ्रू ज्वाइन करिए और ये समझिए कि रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होती है। अभी मैं आपको रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में डिटेल नहीं बता पाऊंगा, बस इतना बता देता हूं। रिटर्न ऑन इक्विटी जो हम लोग आईपीओ के जरिए या कंपनी के पास जो फंड आती है, मान लो कंपनी ने बिजनेस चालू किया, उसमें 100 करोड़ रुपए लगे, 100 रुपए के 100 करोड़ रुपए जो कैपिटल लगा उनका, उसके ऊपर वो कितना कमा रहे हैं। अगर साल का 15 लाख रुपए नहीं कमा रहे हैं 100 करोड़ के ऊपर, सॉरी 100 करोड़ के ऊपर 15 करोड़ रुपए नहीं कमा रहे हैं, ठीक है, 15%, तो मतलब कंपनी का मैनेजमेंट में ताकत नहीं है, क्योंकि 7-8%, 10% तो इंडिया में ब्याज ही मिल जाता है। इसलिए 15% रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा जरूरी है रिटर्न ऑन इक्विटी 15 के ऊपर। फिर आ जाते हैं फ्री कैश फ्लो। आप बहुत अच्छे हैं, आप लाखों रुपया कमा रहे हैं, ठीक है, आपकी सैलरी, मान लो जो यहाँ पे सैलरी जॉब वाले हैं, जो बिजनेस वाले हैं, बहुतों के संग, हमारे संग भी ये प्रॉब्लम है, जनरल पब्लिक के संग ये प्रॉब्लम है कि वो कमा तो लेते हैं लाख रुपए सैलरी, ठीक है, लेकिन सेविंग्स कुछ नहीं कर पाते हैं। कौन कौन ये बात अग्री करते हैं? हमारे ये बिहेवियर बताता है हमारा। इसीलिए फ्री कैश फ्लो इज नथिंग, इट्स अ बिहेवियर, इट्स अ सेविंग एटीट्यूड ऑफ अ कंपनी। तो दोस्तों, मैं बताना चाह रहा हूं बार बार आपको, जो जो सिंपल बिहेवियर हमारे अंदर मिसिंग है या हैं, जिसके कारण अगर आप सक्सेसफुल हैं, जिस बिहेवियर के कारण आप सक्सेसफुल हैं अपने लाइफ में, या जिस बिहेवियर के कारण आप सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे अपने लाइफ में, वही बिहेवियर हम लोगों को एक कंपनी में खोजना है। वो ही बिहेवियर के कारण वो कंपनी सुपर कंपनी बनेगी। ये बात समझ में आई सबको? कोई कंफ्यूजन? हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को अच्छा सेल्स करना है, सेल्स करने के बाद प्रॉफिट करना है। प्रॉफिट ऐसा होना चाहिए कि जितना इन्वेस्टमेंट हुआ था उसके ऊपर कम से कम 15% है, और उसके बाद सारे खर्चे मिटने के बाद मैं कुछ बचा पा रहा हूं अपने घर में, मेरी कुछ सेविंग्स हैं, ठीक है। तो अगर कोई भी कंपनी 15% का रिटर्न नहीं देती है, डेट फंड में 9, 9.25, 10% बन रहे, 11% बन रहे, अब तो ये हालत है। तो अगर आप इक्विटी में डाल रहे हैं जो कि हाई रिस्क प्रोडक्ट, आपका चलेगा या नहीं चलेगा कोई चांस नहीं है, तो इसीलिए 15% का रिटर्न, 15% का रिटर्न मिनिमम होना चाहिए कोई भी कंपनी में। थैंक यू सर। ये तीन, अब इन तीन टॉपिक में कैसे स्टॉक्स चुने, एनालिसिस कैसे शुरुआत करें, तो यहां इन तीन टॉपिक में किसी को कोई कंफ्यूजन है? ठीक है, अब उसके आगे हम लोग आते हैं इन्वेस्ट। अब क्या होता है, जब आप इन्वेस्ट कर लिया तो आपने डिसाइड कर लिया कि कौन सी कंपनी अच्छी कंपनी है,
ओके, 15% रिटर्न मैं दिखाऊंगा आपको कि कैसे चेक कर सकते हैं। कैश फ्लो शुड बी पॉजिटिव, कैश फ्लो पॉजिटिव हो तो ही हो जाती है। अगर आप कुछ भी सेविंग्स कर रहे हैं तो चलेगा, मतलब आपका बिहेवियर बताता है, कंपनी का बिहेवियर बताता है। लेकिन अगर कंटिन्यूअस कैश फ्लो नेगेटिव है, दैट मींस बिहेवियर बहुत ही खराब है, कंपनी जितना पैसा कमा रही है बचा नहीं पा रही है। आपको सारे डिटेल्स valuestocks.in में मिल जाएंगे, मैं आगे और भी डिटेल आपको बताऊंगा। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं कि यहां पे जब हम लोगों को पता चल गया कि कंपनी अच्छी है, वो दोस्त हमारे लायक हैं, अब हम लोग दो तरीके में स्टॉक्स चूज कर सकते हैं। हमारे रिटर्न को मैक्सिमम रिटर्न देने के लिए अब हम लोग दो चुन सकते हैं। दो तरीका है स्टॉक सिलेक्शन का। एक है लुक्रेटिव वैल्यूएशन, जब भी कंपनियां अच्छे वैल्यूएशन पे आ जाएं तो पहला है हम लोग उसको स्टॉक्स को इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा, अगर कोई कंपनी मोमेंटम में आ जाए, अच्छी कंपनियां, हाँ अच्छी कंपनियां मोमेंटम में आ जाए, तब हमें इन्वेस्टमेंट करना है। किनको ये बात समझ में आई? या तो अब हम लोगों को पता चल गया कि फंडामेंटल अच्छी है, हम लोगों ने लास्ट 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देख लिया, हम लोगों ने एक क्वार्टर का उसका रिसेंट परफॉर्मेंस भी देख लिया, वो भी अच्छा है, और हम लोगों ने 4 बेसिस पे देख लिया, सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न ऑन इक्विटी और फ्री कैश फ्लो। ठीक है, इन 3 टॉपिक पे हम लोगों ने अब डिसाइड कर लिया कि अच्छा 1600 स्टॉक से 200 स्टॉक तक हम लोग आ गए कि ये 200 स्टॉक्स अच्छी हैं। तो स्टॉक्स में बाजार में सारे आज हमारे पास हो सकते 25 दोस्त हो, लेकिन हमें रिक्वायरमेंट छोटी है या हम लोग को कोई प्रॉब्लम में फंसे हैं जो हमारा एक ही दोस्त सॉल्व कर सकता है, तो हमें क्यों दरकार है वो 25 दोस्त के पास जाने की या उनको फोन करके बताने की ये प्रॉब्लम है, तू आ जा तू आ जा तू आ जा, सब आ जा। नहीं, एक या दो दोस्त से ही हमारा काम हो जाएगा। सिमिलरली हमारे पास 1600 से 200 कंपनियां आ जाती हैं जैसे ही हम लोग ये पैरामीटर लगाते हैं। ठीक है, सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न ऑन इक्विटी और फ्री कैश फ्लो। ठीक है, तो इस तरह से आपके अच्छे फंडामेंटल स्टॉक्स मिल जाते हैं और 5 साल प्लस हम लोग करते हैं रिसेंट क्वार्टर। ठीक है, इन 4 पैरामीटर 200 फ्रेंड्स बन जाते हैं, 200 स्टॉक्स आ जाते हैं हमारे पास। अब इन 200 स्टॉक से हम लोगों को 25-30 स्टॉक्स चाहिए जो हमें अच्छा रिटर्न दे। अब ये 25-30 स्टॉक्स हम लोग कैसे चुनेंगे? तो हमारे पास दो हथियार हैं इन स्टॉक्स को चुनने का, 25-30 स्टॉक को चुनने का। एक, जब भी उस 200 कंपनी में से कोई भी कंपनी अंडर वैल्यूएशन हो जाए, मतलब कम प्राइस पे मिले। ठीक है, कम प्राइस से मेरा मतलब है बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। हालांकि अगर सिंपल पैरामीटर जो बहुत से लोग समझते हैं वो पी रेशियो देख सकते हैं, लो पी रेशियो 25 के नीचे 15 के नीचे देख सकते हैं। ठीक है, 15 के नीचे 20 के नीचे पी रेशियो देख सकते हैं। 20-25 तक का पी रेशियो के नीचे बहुत अच्छी कंपनी होती है, लोग अंडर वैल्यूड होती है। ठीक है, मैं सब बताऊंगा सुरभि जी, इंट्रिंसिक वैल्यू ये तो मैंने जनरल बता रहा हूं, अब इसको हाईटेक कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगा, ऑटोमेटेड सोल्यूशन क्या है इसका वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है फ्रेंड, और दूसरा तरीका है कि कोई कंपनी वैल्यूएशन में नहीं है लेकिन सेक्टर के कारण, ठीक है, सेक्टर के कारण या अपने खुद के मोमेंटम के कारण वो स्टॉक्स बढ़ना शुरू कर दिए, तो क्या करेंगे? तो वो इन्वेस्टमेंट्स हम लोग उसमें भी कर देंगे। ठीक है, ये बात किन किन को समझ में आई? तो हमारे पास 4 फैक्टर हैं, इनफैक्ट 3 ही फैक्टर हैं, 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड, रिसेंट ट्रैक रिकॉर्ड, ये 4 फैक्टर यूज करके और अंडर वैल्यूएशन। अब हम लोग को खाली चेक करना है कि कौन सी कंपनी अब अंडर वैल्यूड गई, कौन सी कंपनी मोमेंटम में आ गई। ठीक है, तो इससे हमारे अच्छे स्टॉक्स चुन लिए जाएंगे। यहां तक किन किन को समझ नहीं आया प्लीज बताएं, तो मैं वापस से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। लुक्रेटिव मतलब बहुत ही सुपर भाव पे मिल रही है, भाव मान लीजिए पी रेशियो 15 का है, भाव होना चाहिए 100 रुपए, अभी 80 रुपए पे मिल रही है। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग अच्छे स्टॉक चुन सकते हैं।
फ्रेंड्स, अच्छे स्टॉक्स चुनना बहुत ही आसान है। मैंने क्या कहा, अजय सिरोजी, आप वापस से समझिए, अच्छा वैल्यूएशन और मोमेंटम कॉन्ट्राडिक्टरी है। मैं बोल नहीं रहा हूं कि वही स्टॉक्स लीजिए जो वैल्यूएशन में भी और मोमेंटम में भी है। वैल्यूएशन एक अलग अंडरस्टैंडिंग हो गई और मोमेंटम अलग। आप वैल्यूएशन वाले स्टॉक्स चुनेंगे, एक 200 में से हो सकता है 20-15 आपको वैल्यूएशन वाले स्टॉक्स मिले और 10 आपको मोमेंटम वाले मिले जिनमें वैल्यूएशन नहीं है लेकिन मोमेंटम है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया? अजय जी, अजय जी बताइएगा, आप पॉइंट ये समझिए बहुत अच्छे से। आप 25 आपको स्टॉक लेने हैं तो 10 से 15 आप वैल्यूएशन वाले लीजिए और 10 से 15 आप मोमेंटम वाले लीजिए। दिक्कतें कहां आती हैं कि हम लोग खाली वैल्यूएशन वाले खोजते हैं। हम लोग आएंगे हमारे ऐप में सर, हरेश जी, हम लोग सब आएंगे। समझ रहे हैं सर आप व्हाट एक्चुअली वैल्यूएशन मींस, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। यहां तक किस किस को समझ नहीं आया, किन किनों को समझ नहीं आया? सबको समझ में आ गया यहां तक कि कैसे हम लोग अच्छे स्टॉक्स जिस तरह से बनाते हैं। मैं आऊंगा कि मोमेंटम कैसे सिलेक्ट करना है, वैल्यूएशन कैसे सिलेक्ट करना है, और भी कोई तरीके हैं क्या कि हम लोग तुरंत जान जाएं कि सेल्स ग्रोथ कितने हैं, कौन सी कंपनियां सेल्स ग्रोथ कर रही हैं, प्रॉफिट कर रही है, रिटर्न ऑन इक्विटी कर रही है। समझ गए? तो आपको नहीं दिमाग लगाना है ना अजय जी, आपको वैल्यूएशन एक निकालना है। आपको पहले निकालना है कि कौन से वैल्यूएशन है, कौन से स्टॉक्स मोमेंटम वाले हैं। मोमेंटम वाले आग हो गए आपके, जिनमें वैल्यूएशन आई है, वो आपके रिची दोस्त हो गए। अरे जरूरी थोड़ी है कि अगर पैसा वाला दोस्त होगा तो खराब होगा, पैसा वाला दोस्त बहुत अच्छा होता है। तो मोमेंटम स्टॉक्स आपके पैसे वाले दोस्त हैं, रिच फ्रेंड्स, जिसको बोलते हैं पैसे वाले फ्रेंड। तो आप उनसे दोस्ती क्यों नहीं बनाएंगे? यही हम लोग गलत कर जाते हैं ना। कहीं भी कभी वो भी मेरा साथ दे सकते हैं, देते ही हैं इनफैक्ट। और बराबरी या गरीब, जो भी दिल से अमीर, पैसे से भले गरीब, वैसे दोस्त भी हमें बनाने हैं। तो हमारा पोर्टफोलियो अंडर वैल्यूएशन और मोमेंटम दोनों के संगम का होना चाहिए रिटर्न बनाने के लिए। किसको समझ नहीं आया? मैंने वापस से समझा दिया। गिरीश जी, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं कि कोई तरीका है। मैंने तो इतना कुछ बताया आपको, अब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है भाई। मैं जाऊंगा सेल्स सुनूंगा, फिर सेल्स देखूंगा कि सेल्स ग्रो हो रहा है कि नहीं 5 साल से। मैं ये चेक करूंगा कि प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं 5 साल से। ये चेक करूंगा कि रिटर्न इक्विटी 5 साल से 15% पे है कि नहीं, कैश फ्लो कैसा है। फिर मैं चेक करूंगा कि वैल्यूएशन क्या है। फिर मैं चेक करूंगा कि मोमेंटम क्या है। ठीक है ना? तो क्या कोई तरीका है जिससे मैं तुरंत पता लगा सकूं कि ऐसी कौन सी कंपनियां हैं जिनमें मुझे इमीडिएटली पता चल जाए कि भैया ये सारी चीजें हैं और मुझे भी दोस्ती बनाने के लायक है? अगर मैं ये एक फॉर्मूला के जरिए, एक तरीका के जरिए मैं आपको बता दूं विद इन 1 मिनट, तो कैसा रहेगा? तरीका यही है, लेकिन ये तरीका अगर कोई हम लोग सेलेक्ट करने जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगी। लेकिन विद इन 1 मिनट मैं आपको बता दूं कि कैसे हम लोग इस तरीका को, दैट विल बी ऑसम। लेट्स सी। तो इजी वे टू आइडेंटिफाई फंडामेंटल स्टॉक। ठीक है, फिर मैं इन तीनों को यूज करके बताऊंगा कि कैसे कर सकते हैं। पहले एक एक कर लेते हैं। जॉइन वैल्यू स्टॉक्स एंड सेलेक्ट कंपनी विच हैज 15 एंड अबव क्वालिटी बिजनेस स्कोर, QBS। जिसमें भी QBS 15 के ऊपर है, आप उनको चुन लीजिए। आपको 200 स्टॉक्स मिल जाएंगे। आपके पावरफुल स्ट्रॉन्ग 200 स्टॉक्स आपको मिल जाएंगे। आपको 15 के ऊपर, ये 15 के ऊपर क्वालिटी बिजनेस स्कोर क्या है मैं आपको बताऊंगा। ये कुछ नहीं है, ये 3-4 चीजों का समावेश है इसमें। 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड, क्वालिटी बिजनेस स्कोर, एक स्कोर दिया है हमने हर कंपनी को, एक नंबर दे दिया है।
हर एक कंपनी को, ठीक है। जैसे हम लोगों को नंबर मिलते हैं ना स्कूल में कि रोल नंबर 10, रोल नंबर 20, XYZ, या क्वालिटी के बेसिस पे ये है नंबर, तो वैसे ही हम लोगों ने हर कंपनी को आउट ऑफ 22 5 साल का ये 4 पैरामीटर, सेल्स, प्रॉफिट ग्रोथ, ROE और कैश फ्लो, 5 साल के लिए 5 into 4 20, और सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ क्वार्टरली 2 1 और 1, 22 मार्क्स के अगेंस्ट में हर कंपनी को हम लोगों ने मार्किंग दी है। उसमें हम लोग 15 के ऊपर जितनी भी कंपनियां हैं, 15 या 15 के ऊपर, वो हम लोगों ने चेक किया कि सारी अच्छी कंपनियां हैं, ठीक है। EPS एंड प्रॉफिट्स आर सेम, देयर इज नॉट मच डिफरेंस, ठीक है, दोनों सेम ही है EPS और प्रॉफिट। तो प्रॉफिट समझने में इजी होती है, इसलिए रिकॉर्डिंग आपको बात करनी पड़ेगी मार्केटिंग टीम से, वही बता पाएंगे कि रिकॉर्डिंग का, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आई। तो वैल्यू स्टॉक्स के थ्रू आपको क्या करना है, आपको जो भी कंपनियां 15 क्वालिटी स्कोर के ऊपर है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये मेरा दोस्त बनाने के काबिल है, कि 100-125 कंपनियां आपको मिल जाती हैं जो आपका दोस्त बनने के काबिल हैं, आपके दोस्त बनने के काबिल हैं, ठीक है। मैं आपको दिखाऊंगा मैम, आशीष जी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। अभी अंडर वैल्यूड कैसे चुने, join value stocks and select undervalued stock which has QBS above 15, और undervalued stocks आप चूज कर लीजिए। मैं दिखाऊंगा कि कैसे चूज कर सकते हैं जो भी कंपनियां QBS। तो मैंने पहला तो फंडामेंटल हम लोगों ने निकाल लिया, अभी हम लोगों को क्या करना है, सिर्फ उसमें अंडरवैल्यूड स्टॉक्स को चूज करना है। वैल्यू स्टॉक्स के जरिए आप ये काम कर सकते हैं कि जितनी भी क्वालिटी कंपनियां हैं उसमें अंडर वैल्यूड कितनी है वो हमें मिल जाए, तो इससे आपको और लिस्ट मिल जाएंगी कौन कौन सी कंपनियां अंडर वैल्यूड हैं, जिनका प्राइस बाजार में ऊपर होना चाहिए लेकिन कम है फिलहाल, तो उसमें मैं अच्छे पैसे बन सकते हैं। तीसरा, आपने अच्छे स्टॉक्स चूज कर लिए जिनका भी QBS 15 के ऊपर है। अल्फा जेनरेटर स्कोर जिसको हम लोग AGS बोलते हैं, वो आप 13 के ऊपर ले लीजिए, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कि अल्फा जेनरेटर स्कोर होता क्या है। तो उससे पहले बताने से पहले कि क्या होता है, ये 3 चीज समझ में आई, तो 3 नंबर के अगर हमारे पास ये 3 चीज हो तो हमारा स्टॉक सिलेक्शन इजी हो जाए। बता सकते हैं क्या क्या 3 चीज, क्वालिटी बिजनेस स्कोर 15 के ऊपर, 15 या 15 के ऊपर, उससे हम लोगों को पता चल जाएगा कि 100-125 स्टॉक मिल जाएंगे जो अच्छे स्टॉक्स हैं। फिर अंडर वैल्यूड, उसी क्वालिटी में कितने अंडर वैल्यूड हैं वो हमको निकालने हैं, और कौन से मोमेंटम में है वो निकालने हैं। तो हमारा 2 स्ट्रेटेजी क्लियर हो जाता है। अब आ जाते हैं हम लोग वैल्यू स्टॉक्स में, अब आ जाते हैं हम लोग वैल्यू स्टॉक्स में। विच स्लाइड यू आर टॉकिंग सर, आई एम इन 3rd स्लाइड ओनली। एक बार वापस से आते हैं, हमारे क्या बोला जा रहा है, ये वाले स्टॉक्स। अच्छा, इस स्लाइड में select which has shown good fundamental in last 5 year, select stock which has shown good fundamental in recent quarter। 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, रिसेंट भी अच्छा कर रहे हैं, अच्छी फंडामेंटल है इन 4 पैरामीटर्स पे। इन्वेस्ट इन स्टॉक विच व्हेन दे आर बिकमिंग लुक्रेटिव इन वैल्यूएशन, जब वो अच्छा हो जा रहे हैं, वैल्यूएशन में बहुत अच्छे हो जा रहे हैं, या वो मोमेंटम में हो जा रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग को चुनना क्वालिटी है, लेकिन हम लोगों को, और क्वालिटी हम लोग कैसे चुन सकते हैं, 15 बिजनेस स्कोर के ऊपर जितना है, और वैल्यूएशन अंडर वैल्यूड से और इससे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले फटाफट चूज करते हैं कि वैल्यूएशन और ये कैसे निकाल। तो हमारी वेबसाइट है valuestocks.in। तो दोस्तों प्लीज ये पेड वेबसाइट है, अभी ये पेड है तो कुछ एक्स्ट्रा दे रही है आपको, इसीलिए ये पेड है। मैंने लिंक भेज दिया है चैट पे, आप लोग लिंक ले लीजिए। और वैसे भी हमारी जो PPT थी
उस पे नीचे में हम लोगों ने, आप देख सकते हैं नीचे में सबको दिख रहा होगा अगर, कि वेबसाइट का नाम दिया हुआ है valuestocks.in। तो हर पीपीटी के हर पेज पन्नों पे हम लोगों ने अपना वेबसाइट का नाम दिया हुआ है। तो प्लीज आप इस वेबसाइट पे लॉगिन कर लें। अभी लॉगिन करने के बाद हमारे पास है स्टॉक स्क्रीनर, ठीक है, स्टॉक स्क्रीनर है। अगर हम लोग इस पे क्लिक करते हैं तो हम लोगों को यहाँ पे पहले ही मिल जाता है क्वालिटी बिजनेस स्कोर QBS। अगर हम लोग को क्या कहिए 15 से ज्यादा चाहिए, 15 या 15 से ज्यादा, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 15। तो इमीडिएटली अगर हम लोग इसको ओके करते हैं तो ये मुझे 108 कंपनियां बताएगा, ठीक है, 108 कंपनियां बताएगा जो कि क्वालिटी वाली कंपनियां हैं। मैं वापस से दिखाता हूं, valuestocks.in में मैं जाऊंगा, पहले आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा तो सब्सक्राइब कर लो, फिर स्टॉक स्क्रीनर में आऊंगा, स्टॉक स्क्रीनर में क्लिक करूंगा, क्वालिटी बिजनेस स्कोर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 15 करूंगा और अप्लाई फिल्टर कर दूंगा, ओके कर दूंगा, तो मुझे 108 कंपनियां मिल जाएंगी। क्वालिटी बिजनेस स्कोर जिन लोग को नहीं समझ में आ रहा है मैं वापस से बता देता हूं। क्वालिटी बिजनेस स्कोर एक स्कोर है जिसको जो हम लोगों ने हर कंपनियों को दिया है। आप देख सकते हैं लार्सन टूब्रो का स्कोर है 22, 2 साल में 133% बढ़ चुका है। एशियन पेंट का स्कोर है 22। इसी प्रकार हर एक का स्कोर दिया हुआ है, हर एक कंपनी का स्कोर दिया हुआ है। तो आपको इमीडिएटली पता चल जाता है कि कंपनी का फंडामेंटल कैसा है। ये स्कोर दिया हुआ है 4 पैरामीटर के बेसिस पे, सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न ऑन इक्विटी और फ्री कैश फ्लो। 4 ही बहुत ही बड़े और स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल के बेसिस पे। ओके, ब्रेकअप ऑफ QBS जिसने पूछा था मैंने बता दिया। तो आपको 108 कंपनियां मिल गई, तो क्या हम 108 कंपनियों में इन्वेस्ट करेंगे? नहीं, हम लोगों को कुछ कम कंपनियां करनी होगी। तो हम लोगों का नेक्स्ट स्टेप क्या था, ये तो हम लोगों को पता चल गया कि क्वालिटी क्या है। वापस से हम लोग पीपीटी में चलते हैं, तो हम लोगों को हमारे इस सवाल का जवाब मिल गया कि फंडामेंटल कौन सी कंपनियां हैं, गुड फंडामेंटल कंपनियां कौन सी है, उसका जवाब मिल गया। तो मिल गया दोस्तों आपको कि कैसे हम लोग किन किन को नहीं समझ में आई ये बात एक बार बता दीजिए कि कैसे हम लोग इजीली वैल्यू स्टॉक्स में अच्छे फंडामेंटल स्टॉक चुन सकते हैं। कोई जिनको नहीं समझ में आई, कोई जवाब नहीं है, तो मैं मान ले रहा हूं सबको समझ में आ गई है, सबको समझ में आ गई। तो हम लोगों को सिंपली जाना है स्टॉक स्क्रीनर में, वापस से मैं दिखा देता हूं। ओके ओके, 4 क्राइटेरिया के बेसिस पे है, परफेक्टली फाइन, ठीक है। स्टॉक स्क्रीनर में जाना है और दोस्तों बहुत ही आसान तरीका है अच्छे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करने का। ग्रेटर देन इक्वल्स टू करना है 15 के ऊपर, तो आपको वही कंपनियां देगा ये जो 15 के ऊपर का QBS है। आप देख सकते हैं नीचे में मैक्सिमम 15 है, तो हमारे पास 108 कंपनियां बन गई। इस 108 कंपनी के लिस्ट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, तो आपका रिटर्न अल्टीमेट बन सकता है। और मैं एक बात बता दूं, इस 2 साल में मैं इसको 3 साल कर देता हूं, 84% का रिटर्न है। दोस्तों ये गिरावट बाजार में ये स्टॉक बहुत कम गिरती हैं। जैसा कुछ लोगों ने स्टार्टिंग में ही कहा था कि मुसीबत में जो काम आए, तो ये सब स्टॉक्स मुसीबत में नहीं गिरते हैं। ये सब स्टॉक्स मुसीबत में बहुत ही कम गिरते हैं। दोस्तों आप समझ रहे हैं, ये सारे स्टॉक्स मुसीबत में बहुत ही कम गिरते हैं, ठीक है। ये क्लैरिटी हुई सबको? तो 15 के ऊपर अब हम लोग आ जाते हैं, दूसरे हमारी सवाल क्या थी,
अंडर वैल्यूड। पहले हम लोग अंडर वैल्यू डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग अंडर वैल्यू। तो हम लोगों को क्वालिटी स्टॉक 108 हम लोग को क्वालिटी स्टॉक मिल गई। अब हम लोगों को उस 108 में कौन सी सस्ती मिल रही है वो चेक करना है। कौन कौन फ्लिपकार्ट अमेजोन में पहले हम लोग डिसाइड कर लेते हैं, उसमें ऑप्शन होती है ना कि जहां पे हम लोग अपना विश लिस्ट सेलेक्ट कर लेते हैं कि अच्छा मुझे 4 दिन बाद बिलियन डे सेल आ रही है, अमेजोन बिग बिलियन सेल आ रही है, व्हाटएवर सेल आ रही है। तो हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग को अगर कुछ भी खरीदना है, शर्ट खरीदनी है अगर मुझे, तो मैं अपना 4 दिन डिले कर देता हूं, क्योंकि वो 4 दिन बाद मुझे पता है कि आज जिस शर्ट का प्राइस 500 रुपए है, 4 दिन बाद मुझे 50 रुपए 100 रुपए सस्ती मिलेगी। करते हैं हम लोग ऐसा। तो सिमिलरली वैल्यूएशन वही चीज करती है कि अच्छी कंपनियां, अब 4 दिन बाद आप क्या खराब क्वालिटी स्टॉक खरीदते नहीं, इसीलिए वेट करते हैं मुझे ब्रांडेड शर्ट खरीदनी है, एलन सोली खरीदनी है, XYZ खरीदनी है, तो मैं 4 दिन बाद मुझे वो शर्ट सस्ती मिले, ठीक है, बिलियन डे सेल में। सिमिलरली आपको फॉलिंग मार्केट में अच्छी अच्छी कंपनियां सस्ती मिलती हैं, ठीक है, या इनफैक्ट बहुत बार राइजिंग मार्केट में भी बहुत सारी कंपनियां सस्ती रह जाती हैं, तो आपको वो उठाना है। तो हम लोग लेकिन क्वालिटी लेना है, क्वालिटी में सस्ता खोजना है। अब हम लोग आ जाते हैं स्टॉक स्क्रीनर में फिर से। तो हम लोग का एक पैरामीटर तो एकदम क्लियर है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 15 क्वालिटी बिजनेस स्कोर। और देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 छठे नंबर पे वैल्यूएशन है। तो हम लोग यहाँ क्लिक करते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू के अंडरस्टैंडिंग पे ही हम लोगों ने अंडर वैल्यूएशन बनाया है। कैसे हम लोगों ने अंडर वैल्यूएशन डिसाइड किया है वो हमारे आप 1-to-1 वेबिनार में ज्वाइन करिए और जानकारी जान जाएंगे आप। तो अंडर वैल्यूड अगर क्लिक करते हैं और फिर अप्लाई करते हैं, तो हमारे को क्वालिटी स्टॉक्स और अंडर वैल्यूड स्टॉक मिल जाती है। जैसे ही हम इसको ओके दबाते हैं, हमारे पास 40 स्टॉक्स आ जाती हैं ऐसी जो आज के दिन अंडर वैल्यूड है। तो ये आपका अंडर वैल्यूएशन का स्टडी हुआ, स्ट्रेटेजी हुआ, ये आपकी योजना हुई अंडर वैल्यूड स्टॉक्स खोजने की अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स में। तो इमीडिएटली आपको 40 स्टॉक्स मिल जाते हैं, ठीक है। इनमें से आप डिसाइड करके 10 से 15 स्टॉक चुन सकते हैं, कोई भी चुन सकते हैं। आप हाईएस्ट स्कोर के द्वारा चुन सकते हैं, लोएस्ट स्कोर के द्वारा चुन सकते हैं, लेकिन 15 के ऊपर होने चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो यहां से हम लोगों को अंडर वैल्यूड स्टॉक्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे तीसरे स्लाइड में, जिसने कहा था कि मोमेंटम चूज करना है। बहुतों का सवाल था इसमें एजीएस के बारे में। तो अब हम लोग आ जाते हैं एजीएस पे। तो अल्फा जनरेटर स्कोर क्या है, पहले तो हम लोग वो जानते हैं तो फिर इजी होगा। क्वालिटी बिजनेस स्कोर तो फिर भी लोग समझ गए थोड़ा। अल्फा जनरेटर स्कोर मैंने एक एग्जांपल से बताया, यहाँ पे ये रहा। रिलायंस का अल्फा जनरेटर स्कोर 13 है। उसका मतलब क्या हुआ, निफ्टी, पहले यहीं से चलते हैं, सितंबर से नवंबर के बीच में ये 3-3 महीने का हम लोगों ने एक रिटर्न बना लिया, ठीक है। निफ्टी सितंबर से नवंबर के बीच में उसका रिटर्न था -14%। अगर आपने सितंबर में इन्वेस्ट किया था और आप नवंबर में बुक करते तो आपका रिटर्न बैठता 14% नेगेटिव। जस्ट अ सेकेंड, इसका मतलब, और निफ्टी का रिटर्न अगर आप निफ्टी में इन्वेस्ट किए होते तो उसका रिटर्न था 11%। तो इसका मतलब रिलायंस ने 25% कम परफॉर्म किया इंडेक्स से, बेंचमार्क से। निफ्टी से रिलायंस ने 25% कम परफॉर्म किया। हिसाब से बाजार 11% बढ़ा है, निफ्टी को भी 11% बढ़ना चाहिए था मिनिमम, उससे ज्यादा बढ़ना चाहिए था, लेकिन उसने -14%, 25% कम मूवमेंट दिया। सिमिलरली अगर आप देखते हैं 12% निफ्टी बढ़ा था, लेकिन इस समय ये 36% बढ़ गया, उसने ज्यादा रिटर्न दिया। तो हम लोग इसको 24% आउट परफॉर्म,
बहुत ही ज्यादा उम्दा, अगर सचिन का एवरेज 100 है और वो 130 रन करता है तो वो एवरेज के ऊपर परफॉर्म किया। सिमिलरली और बैट्समैन का एवरेज है, सारे बैट्समैन का एवरेज है 90, तो उसने अच्छा परफॉर्म किया। अगर 90 से नीचे परफॉर्म किया तो खराब परफॉर्म किया। तो वैसे ही ये है। तो इस प्रकार हम लोग लास्ट 20 क्वार्टर का, लगभग 5 साल का हम लोग डेटा निकाल लेते हैं कि उसका बिहेवियर कैसा था, उसका बिहेवियर कैसा था रिटर्न्स में। ये समझ रहे हैं सर आप? तो उससे पता चल गया अगर 20 क्वार्टर में वो 13 बार इंडेक्स को बीट किया है उसने, मतलब इंडेक्स से ज्यादा परफॉर्म किया है, ठीक है, तो वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है। रिलायंस का अल्फा जनरेटर स्कोर बहुत ही स्ट्रांग है, एजीएस 13 है, और 13 एंड अबव आर गुड स्कोर 65%। तो कंपनी में 65% चांस है कि वो इंडेक्स को हमेशा आउट परफॉर्म करेगा। तो मतलब अगर बाजार ऊपर चलेगा तो रिलायंस का 65% चांस है कि रिलायंस ऊपर ही जाएगा। ये बात सबको समझ में आई? ठीक है, दरकार नहीं है सर, मत मिक्स करिए। अजय जी, क्या आप वेट करेंगे अपने गरीब दोस्त को अमीर बनने के लिए कि जब वो अमीर बने तब मैं बाई करूं? दरकार नहीं है सर। अंडर वैल्यूड, आप अंडर वैल्यूड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और ओवर, बस अंडर वैल्यूएशन में आपको टाइम थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा, और आप जैसा चाहे वैसा अपना थोड़ा स्ट्रेटेजी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रिक्वायरमेंट उतनी बड़ी नहीं है मोमेंटम का वेट करने की और की। ठीक है, तो ये बात सबको समझ में आई अल्फा जनरेटर स्कोर क्या होती है। तो अब हम लोग चूज करेंगे कि कौन सी कंपनियां क्वालिटी है प्लस मोमेंटम है। तो हम लोग क्या करेंगे, स्टॉक स्क्रीनर में वापस से आएंगे। तो एक सिंपल चीज स्टेप हम लोग लगा के ही रखेंगे कि जो भी कंपनियां 15 के ऊपर क्वालिटी बिजनेस स्कोर है उसको तो मैं चूज कर लूंगा। और देखिए उसके बाद नीचे ही लिया हुआ है अल्फा जनरेटर स्कोर, ठीक है, इसमें हम लोग लगा लेंगे सिंपल, पहला वाला ही लगा लेंगे, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 13। अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे, आपको 18 स्टॉक्स मिल जाएंगे जो कि आपके जिनका क्वालिटी बिजनेस स्कोर बहुत स्ट्रांग है और जो मोमेंटम में भी है। ठीक है, तो आपको इमीडिएटली 18 स्टॉक्स मिल गए। दोस्तों ये बहुत ही पावरफुल टूल है, आप ऐसे नहीं समझ पाएंगे, आपको 1-to-1 वेबिनार में आना होगा। अगर आप आते हैं तो आपके लिए एक पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा, आपके लिए एक अलादीन का वो चिराग खुल जाएगा। समझ रहे हैं दोस्तों आप? 20 क्वार्टर से डिसाइड करते हैं हम लोग ईजीएस। दरकार नहीं ना सर। असीम जी, आपने अंडर वैल्यूड 40 स्टॉक्स हमने अंडर वैल्यूड के स्क्रीन किए ना अभी, हम लोग लाइव स्क्रीनिंग कर रहे हैं सर, वी आर स्क्रीनिंग लाइव। हमने अंडर वैल्यूड के स्टॉक्स निकाले ना अभी 40 स्टॉक्स। सो आपने क्या देखा, मोमेंटम और क्वालिटी। अभी अजय जी हैं हमारे संग जुड़े हुए यहाँ पे, इन्होंने कहा कि मैं क्या इसमें मोमेंटम भी लगा दूं, अंडर वैल्यूड में लगा सकते हैं। तो लेट चलिए हम लोग दोनों चीज लगाते हैं, इनफैक्ट तीनों चीज लगाते हैं, क्वालिटी, वैल्यूएशन एंड मोमेंटम। बहुत ही कम स्टॉक आएंगे, लेकिन कुछ स्टॉक हैं जो आपको, तो आप ही मुझे बताएंगे कि मुझे क्या क्या लगाना है। अब मैं नहीं बताऊंगा, कौन कौन बताएगा कि मुझे क्या लगाना है क्वालिटी बिजनेस स्कोर में, कितना नंबर लगाना है, मैं यहाँ पे क्या पुट करूं और क्या चूज करूं, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, क्या चूज करूं बताइए सर, चैट में लिखिए सर, फिर मैं करूंगा आगे। मुझे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 15 चूज करना है क्वालिटी बिजनेस स्कोर। अब मुझे एजीएस पुट करना है, अल्फा जनरेटर स्कोर, ग्रेटर देन इक्वल्स टू कितना यूज करूं, 13, थैंक यू, 13।
ठीक है, तो मैंने मोमेंटम भी चूज कर लिया एंड क्वालिटी भी चूज कर लिया। अब मैं वैल्यूएशन लगाऊंगा, अंडर वैल्यूड, ठीक है, ये अजय जी की रिक्वायरमेंट थी तो मैं वो भी कर दे रहा हूं। तो इससे अब इसका क्या क्या रिटर्न आना चाहिए, कितने स्टॉक्स आने चाहिए? हमारे वैल्यूएशन में 40 स्टॉक्स थे, हमारे अल्फा जेंटर स्कोर में 18 स्टॉक्स थे। तो क्या लगता है आपको कितने स्टॉक्स आएंगे? क्या लगता है आपको कितने स्टॉक्स आएंगे? मैंने मोमेंटम भी लगा दिया और वैल्यूएशन भी लगा दिया। 5, 15, 3, बता दूं कितने स्टॉक्स आ रहे हैं? क्या मैं आपको बता दूं कितने स्टॉक्स आ रहे हैं? आप जानना चाहेंगे कितने स्टॉक्स हैं? एक स्टॉक्स, ओके, 30 स्टॉक्स। 18 स्टॉक्स तो मोमेंटम से हट जाते हैं सर, 18 से तो कम ही आएंगे। तो क्या मैं दिखा दूं कि कितने स्टॉक्स आ रहे हैं? कौन कौन जानना चाहते हैं? तो सर मैं फिलहाल ये स्टॉक्स आपको नहीं दिखाऊंगा। इसके लिए आपको एक छोटा मेहनत करना होगा, वो ये है, हमारे वेबसाइट में valuestocks.in में जब आप आएंगे तो ऊपर में ही ये स्टॉक्स जानने के लिए, क्योंकि ये स्टॉक्स बहुत ही लाजवाब हैं, इस वेबिनार के बाद मैं भी चेक करूंगा कि ये कौन से स्टॉक्स हैं। तो मोमेंटम भी है जिसमें, और अंडर वैल्यूड भी है, और क्वालिटी भी है। ये तीनों का संगम है इन इन उन स्टॉक्स में। तो वो स्टॉक्स कितने हैं? 5 हैं, 6 हैं, 10 है, या कोई भी नहीं है, ऐसे ऐसी संगम है ही नहीं। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, मेरे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से कुछ ना कुछ तो मैच होगा ही। तो वो आपको 1-to-1 ट्रेनिंग वेबिनार में जानना होगा। बुक योर फ्री 1-to-1 वेबिनार टुडे। तो दोस्तों प्लीज ये 1-to-1 वेबिनार ज्वाइन करिए और जानिए कि वो कंपनियां कौन सी हैं जो अंडर वैल्यूड भी हैं, जो मोमेंटम में भी हैं, और क्वालिटी में भी हैं। तो मेरे जो कलीग होंगे वो आपको बता देंगे कि ऐसी कौन सी कंपनियां हैं जो मोमेंटम में भी हैं, क्वालिटी में भी हैं, और इंटरेस्टिंग। आपको भी मजा आएगा, जानकारी जानने में मजा आएगा। सो दोस्तों प्लीज ये 1-to-1 वेबिनार ज्वाइन करिए, बहुत ही इजी है। आपको अपना नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, और हालांकि जब नेक्स्ट वेबिनार जिस दिन भी होगा, सैटरडे को होगा नेक्स्ट वेबिनार मेरा, तो मैं उसमें ये अगर आप 1-to-1 वेबिनार नहीं भी ज्वाइन कर पाते हैं तो मैं ये वेबिनार ये आपको दिखाऊंगा कि ये कौन से स्टॉक्स हैं जो क्वालिटी भी हैं, मोमेंटम भी हैं, और मोमेंटम भी है, क्वालिटी भी है, और वैल्यूएशन में भी अच्छी हैं। ठीक है, फिलहाल अगर आपको जानना है तो आप प्लीज 1-to-1 वेबिनार ज्वाइन करिए। ठीक है, बहुत ही इजी है। आपको अपना नाम देना है, ईमेल आईडी देना है, मोबाइल नंबर देना है, ये 2 सवालों के जवाब देने हैं, और आपको अपना टाइम फिक्स करना है। अगर इसमें कोई भी दिक्कत आती है आपको तो आप डायरेक्टली इस मोबाइल नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस मोबाइल नंबर पे कॉल करके आप अपना टाइम शेड्यूल कर सकते हैं। और प्लीज फ्रेंड्स, मैं बार बार कहूंगा कि हाँ, सो दोस्तों मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि आपको कि इससे बेनिफिट क्या होगा आपको, आप एक अच्छी चीज जानकारी मिलेगी आपको, एक अच्छा, क्योंकि दोस्तों आज दोस्ती बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। बाजार में बहुत से मूवमेंट हो रहे हैं, बहुत से गलत मूवमेंट हो रहे हैं, तो मूवमेंट्स बहुत उल्टे पुल्टे हो रहे हैं, लॉसेस बहुत ज्यादा हो रही हैं जनरल क्लाइंट्स की। थैंक यू सैमसम जी। तो बहुत ही उलट पुलट मूवमेंट हो रही हैं, बहुत ही दिक्कतें आ रही हैं बाजार में। तो इसीलिए फ्रेंड्स आप लोग प्लीज हम लोग के संग जुड़िए, लॉसेस आपके कम हो जाएंगे, प्रॉफिट्स आपकी बढ़ जाएगी। बहुत ही पावरफुल सिस्टम है हमारा, तो प्लीज हमारे संग जुड़िए। ठीक है, उसके पहले मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहूंगा कि आप हमारे संग एक और तरीके से जुड़ सकते हैं। जो लोग भी एक 2-3 जनों ने मुझसे पूछा था कि इंट्राडे के बारे में, तो मैं उनको बता दूं, इंट्राडे हालांकि हम लोग प्रमोट नहीं करते हैं, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर दोस काइंड वर्ड, थैंक यू। हम लोग इंट्राडे प्रमोट नहीं करते हैं, फिर भी हम लोगों ने एक सिस्टम किया है जिसके इंट्राडे में इन्वेस्टमेंट करते हुए भी आप
अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी डेली रिकमेंडेशन है, इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम लोग इंट्राडे के हिसाब से आपको रिकमेंडेशन देते हैं कि कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, किनका वॉल्यूम बहुत अच्छा है, और ये वही स्टॉक्स हैं जो अभी सडनली मोमेंटम में आई हैं, कल बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं, जिनका न्यूज बहुत स्ट्रांग आया हुआ है बाजार में और वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है रेगुलरली। तो ये वो सारी स्टॉक्स हैं, तो आप इनमें इन्वेस्टमेंट का सोच सकते हैं। तो हमारे डेली रिकमेंडेशन को जरूर देखें, बहुत ही पावरफुल है हमारी डेली रिकमेंडेशन। एनीथिंग एल्स सर? नरेंद्र जी, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन द ऐप, प्लीज चेक। अजय जी, आप 1-to-1 ज्वाइन करिए, आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा अंडरस्टैंडिंग मिलेगा। हो सके हमको सब्सक्राइब करिए, तो आपको रेगुलर, अगर आपकी भी कुछ रिक्वायरमेंट है जो हम लोग ऐप में ऐड कर सकते हैं तो हम लोग ऐड कर सकते हैं। valuestocks.in में जाके आप डेली रिकमेंडेशन क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। थैंक यू अजय जी सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू फॉर बीइंग इन वेबिनार, थैंक यू वेरी मच। यस, 1-to-1 वेबिनार ज्वाइन करने के लिए आपको यहाँ पे लिंक है, बुक फ्री 1-to-1 ट्रेनिंग टुडे। अगर आप क्लिक करते हैं इसको तो यहाँ पे ये लिंक खुलेगा और इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसमें आप रजिस्टर कर सकते हैं, तो आपको वो स्टॉक के लिस्ट पे मिल जाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू जय जी। डेली थिंग्स आपको देखने हैं, वापस से मैं दिखा दे रहा हूं, वैल्यू स्टॉक्स में इसके लिए कोई पेमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, आप सिंपली देख सकते हैं। आपको आना है यहाँ पे डेली रिकमेंडेशन, valuestocks.in में डेली रिकमेंडेशन। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू फॉर बीइंग। आप हम लोगों को ट्विटर में और फेसबुक में भी हम लोगों को आप ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है, हम लोग का ट्विटर है वैल्यू स्टॉक्स। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज ज्वाइन करें। मैं लिंक वापस से दे रहा हूं, ये वेबसाइट की लिंक है और ये 1-to-1 ट्रेनिंग की लिंक है, प्लीज इसमें ज्वाइन करिए। थैंक यू ज्ञान गर्ग जी, थैंक यू प्रकाश जी। डेली रिकमेंडेशन आपको वहां से भी मिल जाएगी, ट्विटर से भी, और आपको यहां से भी मिल जाएगी valuestocks.in से। ठीक है सर, सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार।